Hello students, today I am going to teach class 5th lesson 4th EVS. Chapter name is breathing, means सांस लेना. Try to hold your breath by closing your mouth and pitching your nose. आप थोड़ी देर अपनी सांस को रोक कर अपना मुंह और नाक को बंद रखें. It is conventional for you to do it. यह आपके लिए सुविधाजनक होगा. How long कैन यू होल्ड ऑन टू दिस सिचुएशन? आप ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में कितनी देर तक रह सकते हैं? वी कैन नॉट सर्वाइव. आप ज्यादा देर तक इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर. जब तक कि आप सांस को अंदर और बाहर नहीं ले सकते, तब तक ऐसी सिचुएशन में आप ज्यादा देर तक नहीं रह सकते. ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना. ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर. श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हवा को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं. वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोज. और यह हम अपनी नोज की मीन्स नाक के द्वारा हवा को लेते हैं. विच रीचेस द लंग, जहां से ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचती. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलिंग. यह प्रक्रिया सांस लेना कहलाती है. अवर चेस्ट एक्सपेंड आउटवर्ड. हमारी छाती का बाहर की ओर विस्तार होता है. एंड द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड मेकिंग स्पेस फॉर एयर टू इंटर. और डायफ्राम नीचे की ओर हवा को प्रवेश करने के लिए जगह बनाते हैं. ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सहेलिंग. श्वसन की इस क्रिया को हम श्वास छोड़ना कहते हैं. अवर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द डायफ्राम राइज बैक टू नॉर्मल पोजिशन. हमारी छाती और डायफ्राम वापस समान स्थिति में आ जाते हैं. द डायफ्राम इज ए डोम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन इन अवर चेस्ट कैविटी बिलो द लंग्स. डायफ्राम हमारे सीने के गुहा में फेफड़ों के नीचे गुम्मद के आकार का एक मांसपेशीय अंग है. लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. अब हम सांस लेने की प्रक्रिया विस्तार से समझेंगे. वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू अवर नोज. हम नाक की सहायता से हवा से ऑक्सीजन लेते हैं. इट पासेस थ्रू. यह हवा गुजरती है. द नेसल पासेस इनटू द ट्रेचर और विंड पाइप. यह श्वसन नली के द्वारा ली जाती है. विच इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. यह एक नालीदार संरचना है. द ट्रेकिया इज सराउंडेड बाय कार्टिलाजिनस स्ट्रक्चर. ट्रेकिया मीन्स वायु नली जो है नर्म हड्डियों से घिरा हुआ एक संरचना है. वी डू नॉट अलाउ इट टू कोलैप्स. यह इसे गिरने देता व्हेन देयर इज नो एयर इन इट. जब तक इसमें हवा नहीं प्रवेश करती. The trachea branches out into two bronchi, each leading into a lungs. श्वसन नलियां जो हैं वो हमारे फेफड़ों तक जुड़ी हुई होती हैं एक श्वास नली की सहायता से. ईच लंग्स. लंग्स सॉफ्ट मसल्स ऑर्गन. लंग्स जो है एक नर्म मांसपेशी बना हुआ एक ऑर्गन है. प्रोटेक्ट बाय द रिबकेज. जो रिबकेज मीन्स प्रोटेक्ट बाय द रिबकेज. जो रिबकेज की सहायता से उसकी रक्षा होती है. रिबकेज में अस्थि पंजर मतलब हड्डियों का ढांचा. द ऑर्गन पासेस इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स. इसे द ऑक्सीजन पासेस इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स. ऑक्सीजन जो है लंग्स की सहायता से हमारे ब्लड में पहुंचती है. एंड रीचेस ऑल बॉडी पार्ट्स. और ब्लड को हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचाती है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द नोज. और इसी तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है नाक के थ्रू. द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ. ऑक्सीजन जो हम लेते इन हेल्प इन बर्निंग द फूड. वो हमारे भोजन को जलाने एंड रिलीजिंग एनर्जी और ऊर्जा मुक्त करने में मदद करती है. या ऊर्जा बनाने में हमारी सहायता करती है. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. यह क्रिया जो है श्वसन कहलाती है. कन्वर्ट द ग्लूकोज इन द फूड इनटू एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज इन एंटायर लाइफ टाइम. यह भोजन में ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करता है जो हमें जीवन काल में अनेक बार हमें इसकी जरूरत पड़ती है या हमारे जीवन के कई गतिविधियों में यह काम आता है.